नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे कहीं बारिश कहीं ओले। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मध्य प्रदेश में भी हाल कुछ यही है। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इस वजह से आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में मौसम बिगड़ा रहा। आईएमडी भोपाल ने आज दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ में ओले गिरने का अनुमान जताया है। वहीं 18 जिलों में 24 घंटे के अंदर बारिश होने का अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को शिवपुरी, दतिया, धार, पीथमपुर के साथ ही झाबुआ में तेज बारिश हुई है। वहीं रतलाम में धूल भरी हवाएं चली हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में बारिश और आंधी का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार सुबह से लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, जौनपुर, अलीगढ़ समेत 20 जिले ऐसे जहां तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह खेतों में गेहूं की फसल डूब गई। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है। आज 47 जिलों में बारिश और 9 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार की बात की जाए तो आगरा, मथुरा समेत 15 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई है। कानपुर, झांसी में कई पेड़ और पोल उखड़ गए। आप सोचिए, इतनी तेज आंधी बारिश रही। प्रदेश के औसत तापमान की बात करें तो 4 डिग्री तक यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदल गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के खास तौर पर आप रहवासी हैं तो मौसम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ गर्मी में बारिश का आनंद लोग ले रहे हैं और इसकी वजह से परेशानी किसानों को, उनकी फसलों को हो रही है। ये बारिश जब रुकेगी तो बीमारियां भी अपरंपार लेकर आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें बहुत सतर्क रहना है, सेहत के लिहाज से भी। और इस बात को भी बहुत तरीके से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए कि ये जो बदलता मौसम का मिजाज है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने सुना होगा, बहुत पुराने समय से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि गर्मी जितनी ज्यादा तेज तपेगी उतनी अच्छी बारिश होगी। लेकिन गर्मी तो पूरी पड़ी ही नहीं और बारिश अभी से होने लगी। और इसलिए जरूरी है कि इसे समझिए कि प्रकृति किस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और अगर इस समय पर बारिश पड़ रही है, यानी बारिश के समय पर अगर पर्याप्त पानी नहीं हुआ तो हमारे पानी का स्टॉक का क्या होगा, जो हम साल भर उपयोग करते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मसले हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। क्या आखिर ये माना जाए कि जो रुक रुक कर अलग अलग जगहों पर अनूप बारिश हो रही है, ये बिल्कुल, वैसे भी हम सभी जानते हैं कि पहले कुछ सालों पहले तक ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, इतना ज्यादा संकट नहीं था, इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं था, इतनी तीखी गर्मी नहीं थी। अब देखिए तो गर्मी भी 4 से 5 महीने पड़ रही है। लेकिन इस बारी तो हम देख रहे हैं कि गर्मी के बीच में जो बारिश हो रही है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है कुछ जिलों में। तो उत्तर प्रदेश के मौसम विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं इस बारे में? देखिए, अभी मौसम विज्ञान जो केंद्र है, अभी उसने कहा कि 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत कई ऐसे जनपद हैं, 50 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब अगर मौसम की अगर बात करें, अभी जो मौजूदा की स्थिति है मौसम की, तो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने यानी आईएमडी ने बहुत पहले ही करीब महीने भर पहले ही कह दिया था कि जाड़े के समय कह दिया था कि अब की जो गर्मी है, गर्मी का जो रुद्र रूप होता था हमेशा की तरह, वो नहीं रहेगा। यानी कि पहले ही मौसम विभाग ने साफ कर दिया था कि इस बार गर्मी कम पड़ने की आशंका जताई थी कि फ्लक्चुएशन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, कभी गर्मी कभी जाड़ा, कभी गर्मी कभी बरसात, तो मौसम ठीक रहेगा। हालांकि ये है कि पिछले अभी कल से मौसम में तब्दीली आई है। 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से हवा चली, कई पोल गिर गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, बिजली बाधित हुई। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है गेहूं का, यानी कि जो किसान था, गेहूं की फसल थी, उसकी लगभग जो काट पाया था समय पे, वो तो जो बचा पाया, लेकिन नुकसान हुआ है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि फसलों को नुकसान हुआ। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल रही है, लेकिन फसल किसान जो है परेशान हुआ है। इसके अलावा जो मौसम जनित बीमारी है, अगर ऐसे ही मौसम रहता है तो मौसम जनित बीमारियां भी लोगों को सताएंगी, उससे लोग कहीं ना कहीं उससे मौसम जनित बीमारियां उनको पकड़ेंगी। तो इस वजह से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अभी जिस तरह से मौसम में फ्लक्चुएशन बना हुआ है, इससे किसानों को दिक्कत आ रही है। और आने वाले समय में अभी 48 घंटे का जो मौसम विज्ञान केंद्र है, अभी उसका कहना है कि 48 घंटे में फिलहाल मौसम की जो स्थिति है, उतार चढ़ाव यही रहेगा। और अभी मौजूदा समय की बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी बादल छाए हुए हैं, लगातार रिमझिम फुहारों के बीच बारिश हो रही है। हालांकि अभी 50 से 60 या 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा नहीं चल रही, लेकिन अभी कल की बात है, उस समय तेज आंधी तूफान का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो अभी प्रदेश में जारी है। और जो अलर्ट जारी किया गया है कि 48 घंटे में तेज रफ्तार के साथ, तेज हवा रफ्तार के साथ तेज बारिश भी हो सकती, ओलावृष्टि भी हो सकती, तमाम तरह का अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ये कह सकते हैं लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए जो ये बारिश है वो
आफत बनकर टूट पड़ी है। लौटूंगी उत्तर प्रदेश का एक और कोना। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच। हम दोनों ही जगहों को देख लें। पहले अनूप ने हमें लखनऊ के आसपास की जगहों के बारे में बता दिया, विनोद की तरफ लिए चलते हैं। विनोद, मौसम को लेकर बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है काफी नुकसान फसलों को हो रहा है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम परिवर्तन ले रहा है, अब या हम जो चेंजेस देख रहे हैं उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत सारी आएंगी। और काफी लंबे समय से जब हम मौसम को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं तो उस दौर को भी हम याद करते थे कि हर एक टाइम फिक्स होता था। बारिश का अपना टाइम था, समर्स का अपना टाइम था, विंटर्स का अपना टाइम था, लेकिन अब कभी भी कुछ भी हो जाता है। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश का मौसम काफी बदल चुका है और ये मौसम एकाएक इस तरीके से बदला कि लोग परेशान हो गए। किसान इस वक्त परेशान है क्योंकि उसकी पकी हुई फसल खेत में लगी हुई और बड़े पैमाने पर जो ओलावृष्टि हुई या तेज हवाएं चली, बरसात हुई, उसमें फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक हाई लेवल बैठक की है जिसमें कृषि मंत्री भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री बैठक में जो जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया है कि वो जो किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ है उसका मूल्यांकन कराए, किसानों को उसका मुआवजा उपलब्ध कराए। लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो भविष्यवाणी है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश जारी किया है, इसको जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, जो प्रशासन है कितना अमली जामा पहनाता है, कितना इस पे काम करता है, ये तो देखने की बात होगी। ऐसे में क्योंकि पिछले वर्ष भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आपदा आई थी, इस तरीके से बरसात हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। बहुत किसान जो है वो भुखमरी के कगार पे हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो ग्रामीण अंचलों में किसान है वहाँ छोटे किसान है और छोटे किसान कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे में वो किसान सरकार की तरफ भी टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि सरकार जो वादे करती है उसको पूर्ण करे। लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े ना तो सरकार ने सार्वजनिक किए, ना जिला प्रशासन ने सार्वजनिक किए कि आखिर कितना सरकार ने मुआवजा दिया किसानों को। उसी तरीके से क्योंकि इस बार जो बरसात हुई है, इस बार प्रशासन तो एक्टिव हुआ है, लेकिन आंकड़े कब बताएगा ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। वहीं विपक्ष भी गंभीर आरोप लगा रहा है कि सरकार लोग लुभावने वादे कर रही है, लखनऊ से बैठकर लोग लुभावने वादे कर रही है, जमीनी हकीकत को सो दूर है। ऐसे में अदम गोंडवी की एक शायरी याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो सरकार को जमीन पे उतरकर काम करना पड़ेगा, उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा और किसानों का दुख दर्द सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पारुल ओवर टू। बिल्कुल, जमीन पर जाकर किसानों से जरूर समझना होगा, क्योंकि अगर ये तो हम मौसम की बात कर रहे हैं लेकिन इसका राजनीतिक साइड इफेक्ट भी इसके बाद में हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि प्रशासनिक अमला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जमीन पर उतरे और इन किसानों की आप बीती सुने कि और इन्हें जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हो, समय पर मुआवजा मिल पाए ताकि दूसरी फसल की बोनी ये कर पाए। जो फसल खराब हो गई उसका हर्जाना तो ये भुगत ही रहे, मेहनत की, पैसा खराब किया, लेकिन अब जरूरी है कि समय पर उन्हें मदद मिल पाए। लौट रही हूँ आपकी तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ रुक कर रही हूँ। आइए दतिया लिए चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतिया की मैं बात करूं तो बताया जा रहा है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि की खबरें हैं, भारी बारिश की खबरें हैं। अभी मौसम का मिजाज कैसा है और शाम तक क्या अलर्ट जारी किया गया है? कल तक भी अगर आपने देखा हो तो मौसम कैसा रहा, पूरी डिटेल जी। हनीफ अनम्यूट कीजिएगा। हनीफ आप म्यूट है, म्यूट रखा है डिवाइस आपका। हाँ जी कहिए, बोलना शुरू कीजिए। अचानक बेमौसम बारिश होने से यहाँ निश्चित रूप से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है और रात में जो देर रात तक यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती रही, रात में पानी भी गिरता रहा और कहीं कहीं जगह पर ओलावृष्टि हुई है। जिस ओलावृष्टि को लेकर बेमौसम बारिश देखकर यहाँ किसानों की हालत काफी खतर देखने के लिए मिल रही है। कुछ अपने कट गई, लेकिन कुछ किसानों की जो फसलें नहीं कटी हुई थी बेमौसम पानी होने की वजह से वो फसलें पूरी तरह से ले गई हैं। किसानों को भी काफी नुकसान नजर आ रहा है। वहीं किसानों से ग्रामीण किसानों से बात किया तो उनका कहने में आया कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास हनीफ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा देखिए अगर हम फोन लाइन पर कनेक्ट कर पाए हनीफ को तो मैं लौटूंगी आपकी तरफ। नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत, कटनी में मौसम सुहाना है
लेकिन बाकियों के लिए ये फसाना है। जाहिर सी बात है, जब ये मौसम का मिजाज बिगड़ता है और वो ऐसे टाइम पर बिगड़ता है जब नहीं होना चाहिए, यानी सर्दियों में भी हम गर्मियां देख रहे हैं, गर्मी होनी चाहिए उस वक्त हम बारिश देख रहे हैं। इसके क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, फसलों को क्या नुकसान पहुंच रहा है, किसानों का क्या कहना है इस पर? जी जी, की बड़ी बात है। जिस तरीके से मौसम अपना करवट बदल रही है और किसानों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट पहले थी, वो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनकी एक उदासी है। एक बादल को देख के उनको डेली उनके चिंतित रहते हैं कि हमारा जो अन्न है, कम 3 से 4 माह उसको फसल उगाने में अपना कार्य किया, अपना परिवार पूरा उसी में पालन पोषण करते हैं, लेकिन आज वो उनके ऊपर उनके घर पे पहुंचने के लिए यार करे आखिर ऐसे का दाना हमारे घर कैसे पहुंचे ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन आज वो किसान खुश नजर नहीं आ रहे। हमारे पीछे तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह वो फसल लगी हुई है और गेहूं की कटाई। लेकिन बारिश का मौसम इस तरह के सुबह से यहाँ पे मौसम बदल बनाए हुए है, कभी धूप निकलती है। बात करें तो सुबह बारिश बहुत थोड़ी सा 7 बजे 8 बजे शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम ने थोड़ी सा करवट ली और धूप में तापमान तो बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी मौसम विभाग की बात करें तो कटनी में अलर्ट जोन पर है और बारिश के चलते प्रशासन ने जरूर किसानों को एक गाइडलाइन जारी की है कि अपनी फसल को इस तरीके से सुरक्षित करें ताकि तूफान आंधी आए तो फसल का नुकसान ना हो। और पानी के चलते किसी भी प्रकार की यदि थ्रेसिंग कर रहे हैं, घाई कर रहे हैं, तो उसका सुरक्षित दृष्टि से होगा, उसकी तैयारी करके ही आज के दिन कार्य किया जाए ताकि किसी भी किसान को कोई परेशानी ना हो सके। लेकिन यहाँ मौसम की करवट के लेके जिस तरीके से बीमारियों का फैलाव भी हो रहा है और आज खुद मौसम विभाग ने एक चेतावनी और दी। इस वर्ष 2026 की बात करें तो 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में 5% बारिश कम अनुमान बताने को एक जानकारी साझा की है, जिसको लेकर जरूर एक भ्रमित है कि आखिर एक गर्मी के समय में बारिश होगी तो ये तो स्वाभाविक है कि जब जिस समय बारिश की जरूरत है उस समय बारिश कम होने का अनुमान तो सामने नजर आ रहा है। पारुल जी, बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि हम एक्यूवेदर की रिपोर्ट भी देखें तो ये जानकारी मिल पा रही है कि शायद हो सकता है कल से चीज़ें ठीक हो। हालांकि जो आंधी चल रही है उसने भी तो बिछा ही दिया है फसलों को, उसकी वजह से फसलें तो नुकसान हो ही रहा है, अच्छे से पकेंगी नहीं, अच्छे से फल नहीं देंगी, फूलेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी होता है किसान जब अपनी मेहनत करता है तो वो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि फसल अच्छे से खड़ी होकर कट जाए। लेकिन कई बार कटकर ही खेत में पड़ी होती है और उसी वक्त फसल खराब हो जाती है, तो वो दुख, वो पीड़ा आप समझिए किसानों की कितनी होती है। और इस दर्द को समझते हुए ही हम देख रहे हैं सरकारें अपनी अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं कि उनकी थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके, लेकिन वो भी नाकाफ़ी होता है क्योंकि बहुत मेहनत होती है इनकी और उसके साथ साथ जो बीज है उसको बोने के लिए, बीज लाने के लिए बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है हनीफ, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हनीफ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज़ चेक करवाइए। ठीक है, लौट रही हूँ। एमपी के साथ उत्तर प्रदेश की भी हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। अब ये जो स्थिति है इसको लेकर जैसे कि जिक्र हो रहा है कि सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती हैं कि किसानों को जो फसलें उनकी जो नुकसान हो रही हैं उनको कुछ राहत मिल सके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान हम देख रहे हैं कि परेशान रहते हैं, उनको समय पर मुआवजा नहीं मिलता और उनका दर्द यही होता है कि उन्हें मदद मिल सके, सरकारों की तरफ से मदद समय पर पहुंच सके। लेकिन आप क्षेत्र में चले जाइए तो पटवारी से लेकर तहसीलदार, इनकी तरफ से भी शायद किसानों की उतनी मदद नहीं हो पाती है। अनूप, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समय पर क्या प्रशासन को ये मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए कि जो उनकी मंशा है, सरकार की मंशा है, जो उनके वादे हैं, जो दावे हैं, वो पूरी करने के लिए जो अफसरान हैं वो वहां तक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अनूप म्यूट है आपका डिवाइस, वो फ्रीज भी फ्रेम दिख रहा है शायद। जी आवाज आ हाँ रही जी, है आपको? कहिए प्लीज 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 बोलिए। हाँ देखिए, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अभी कृषि मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, औलख थे और शाही थे, मुख्यमंत्री थे, साफ कहा था कि यहाँ जो फसलें होती कृषि पे लेके बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया था, 3 दिन तक ये चलेगा, लेकिन इसमें कृषि से ही जुड़ी बातें थी, कृषि किसानों से ही रिलेटेड थे। इसमें तमाम तरह की बातें की जा रही कि किसान कितना उन्नति फसल कर रहा है, उसकी आय दोगुनी हो जा रही। लेकिन हकीकत ये जिस तरह से बारिश का शुरू हुआ है, पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, उससे किसान बेहाल है। और जो सरकारी इमदाद दी जाती है, मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन असल में उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, सतही स्तर पे उसका कितना फॉलो हो रहा है, अपडेट किया जा रहा है, इसका कोई अपडेशन नहीं है।
किसको कितनी मदद मिल रही है या थोड़ी बहुत मिलती है, वो मदद जो किसान है, कह तो दिया जाता है कि किसानों को उनकी भरपाई की जाएगी, लेकिन जो मदद मिलती है, सरकारी इमदाद मिलती है, वो नाकाफी रहती है। और ये सच्चाई है कि जो बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है, ओलावृष्टि और तेज रफ्तार से हवा चली, उससे किसान बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। वो किसान है कि आखिर उसकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। कुछ किसान थे जो अपने समय रहते उन्होंने फसल को काट लिया था, लेकिन खेतों में ही पड़ी थी, लेकिन बरसात हुई तो उनके जो गेहूं के दाने थे वो काले पड़ गए हैं। उनका वो सता रही कि आखिर इस फसल का अब क्या होगा। उनको ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अधिकारियों को कि उनकी जो फसलें हैं उनका जो आकलन करें, उनका जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर उनका जो है उचित मुआवजा दें। लेकिन जो सरकारी इमदाद मुआवजे के तौर पर मिलती है, जो लागत होती है, जो मेहनत होती है, वो नाकाफी के बराबर होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मौसम चेंज हुआ है वो किसानों पर आफत बनकर टूटा है, और इससे मरहम लगाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, लेकिन वो मरहम कितना कारगर साबित होगा ये फिलहाल समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि किसान पर जो मौसम है आफत बनकर टूटा है। बिल्कुल, मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है और इसी वजह से किसान परेशान हैं। उनकी फसलों को लेकर भी जो संकट है वो गहराया हुआ है। चिंता की लकीरें किसानों के मस्तक पर साफ देखी जा सकती हैं। आइए, मेरे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, सवाल यही है कि लगातार मौसम बदल रहा है, खतरे की घंटी है, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की वजह से फसलों को नुकसान है, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं उनको संभाला जा सकता है। और मैं बार बार हर कार्यक्रम में ये अपील करती हूँ, जब भी हम जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं, कि हम मौसम के बदलने को लेकर तो हम खूब करा रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है इस पर काम करने की आवश्यकता है। हमने आज जिस तरीके से प्रकृति का दोहन किया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ग्रीनरी खत्म है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, और इसका असर हमें दिखाई दे रहा है कि बेमौसम बारिश की वजह से हमारे फसलें नुकसान हो रहा है। और न केवल ये नुकसान हम अभी देख रहे हैं, इसका महंगाई पर भी सीधा असर दिखाई देगा। निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम बरसात हो रही है, मौसम बेईमान हो रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे में जिलाधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पूरे जनपद को अलर्ट करें, अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हो उनको निर्देश दे। लेकिन ज्यादातर जो जिलाधिकारी है वो अपने आवास पे बैठकर वहीं से पूरा जिला चलाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो जिलाधिकारी है वही जब बेपरवाह हो जाते हैं तो उनके हुक्मरान जो उनके अधीनस्थ अधिकारी वो काम क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस चीज को देखना पड़ेगा। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मुहिम चलाते थे, अपने अधीनस्थ अधिकारियों से फोन कराते थे, अधिकारियों की लोकेशन लिया करते थे कि जिलाधिकारी कितने बजे बैठते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते थे। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त बहराइच के आसपास की अगर बात की जाए तो जो ज्यादातर जो जिलाधिकारी हैं वो अपने आवास से बैठकर जिला चला रहे हैं। यहाँ तक कि जो तहसील के जो कर्मचारी हैं वो भी आवास पे बैठे रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जो बैठक हुई है, बैठक के बाद जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, वैसे में लगता है कि कुछ जरूर जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के वो फील्ड में उतरे हैं, वो किसानों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जो दैविक आपदा है बड़े पैमाने पर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में बरस रही है। हर तरफ किसान खेतों में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर फसल अभी खेत में पड़ी हुई थी। तो लेखपाल जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त SIR का भी कार्य चल रहा है। तो ऐसे में क्या काम करने वो गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी मीडिया से कोई बात ना तो अधिकारी ने बताया है कि सरकार का कोई निर्देश आया है, हम किसानों की फसल का मूल्यांकन करा रहे हैं या क्या करा रहे हैं। लेकिन जो दैविक आपदा है वो काफी विकराल है। ठीक है हनीफ, आप बताइए धरातल पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्या टेम्परेचर है? आंधी बारिश को लेकर कहा जा रहा है पिछले दिनों कितना नुकसान का आकलन हुआ है, और अभी फसलों की क्या स्थिति है? कितना माना जाए कि किसानों की फसलें खराब हुई होंगी? जी यदि किसानों की बात करें तो किसानों का ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का कहना है कि यहाँ 5% से लेकर 80% तक उनका नुकसान है, जो कि सरकार और सरकार के नुमाइंदों से काफी कुछ उम्मीद है कि इस पर कुछ मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल उनकी फसलों को देखने के लिए कोई भी नुमाइंदा कृषकों के मतलब फसलों तक नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर किसानों के मस्तिष्क पर काफी कुछ चिंताओं की लकीरें देखने के लिए मिल रही है। वहीं यदि बारिश की यदि बात की जाए तो रात को कभी भी तेज हवाओं के साथ में यहाँ बारिश आ रही है, जो कि बेमौसम बारिश हो रही है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो रही है, कहीं पानी आ रहा है। फिर रात
यहाँ पूरी रात पानी बरसता रहा, लाइट भी नहीं रही, जिसको लेकर काफी किसानों में और किसानों के अलावा भी लोगों में काफी कुछ आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। पारुल, बहुत शुक्रिया आपका हनीफ, बाकी सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आप मौसम की जानकारी लेते हैं ना, तो आप जब पढ़ते हैं वो चीज़ें तो हैं ही, आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है कि यहाँ ये मौसम है, यहाँ इतनी बारिश है, लेकिन ज़मीन पर जब हमारा सहयोगी आपको सीधी स्टोरीज बता रहे होते हैं ना, तो वो फैक्चुअल होती हैं कि क्या है क्या नहीं है, किसानों को कितना नुकसान है कितना नहीं हुआ है। और इसीलिए ज़रूरी है कि धरातल पर ये भी हम बात करते हैं कि अगर नुकसान किसानों को हुआ, इनकी फसलों को हुआ, तो प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी, जैसे इस मौसम में हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, सेहत का ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है। किसानों को लेकर पहले भी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जाती है, किसान भाइयों को भी चाहिए कि वो समय समय पर मौसम के आकलन को समझते रहें। और ये भी ज़रूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रदूषण का जो जाल बिछा रखा है, जो कंक्रीट के जंगल बिछा रहे हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ग्रीनरी खत्म हो रही है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, इसका कुछ नुकसान तो होगा ही। और ये नुकसान ऐसा है कि आने वाले समय में अनाज ही ना मिले फिर क्या कीजिएगा। थोड़ा सा हमें इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधों को हम अपने घरों में पालें, उगाएं नहीं पालें। और ज़रूरी है कि जब ये पेड़ बड़े हों तो आपके ही काम आए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि आप उन्हें ज़िंदगी देकर जा रहे हैं, उन पेड़ों के माध्यम से सांसें देकर जा रहे हैं। इतनी सी बात हम समझ लें तो शायद इतना नुकसान हमें हो ही ना। लेकिन फिलहाल तो बारिश की वजह से फसलें खराब हैं और इसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि आपकी थाली में आने वाली रोटी हो सकता है महंगी हो जाए। कि अपना ख्याल दीजिए, मुझे इजाज़त, नमस्ते।